आदम से पहले कोई मजहब नहीं, आदम से पहले कोई रिलीजियन नहीं। तो पहला रिलीजियन आदम, स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम इज आदम। आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम शुरू हुआ। आदम से पुराना कोई नहीं, तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना कोई मजहब नहीं। तो नबी के हाथ पर दीन मुकम्मल हुआ। शुरू कब हुआ? 1400 बरस पुराना इस्लाम नहीं है, 1400 बरस पुराना मुकम्मल इस्लाम है। तो इस्लाम तभी शुरू हो गया जब हजरत आदम धरती पर आए। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह का कलमा पढ़ाया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई धर्म नहीं, आदम से पहले कोई मजहब नहीं, आदम से पहले कोई रिलीजियन नहीं। तो पहला रिलीजियन आदम, स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम इज आदम। आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम शुरू हुआ। आदम से पुराना कोई नहीं, तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना कोई मजहब नहीं। इस्लाम स्टार्टेड फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से वो शुरू हुआ। और कितना था इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आदम के दीन में है, हजरत शीश के दीन में, हजरत नूह के दीन में। मक्के तक, मक्का शरीफ तक कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मानना आदम के दीन को मानना है, अंबिया के दीन को मानना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानना। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है। आदम पहले आदमी, इंसान जो धरती पर आए। और दीन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पुराना धर्म आदम का, सनातन आदम, कदीम आदम, सबसे पुराने आदम, ओल्डेस्ट आदम, फर्स्ट पीरियड आदम, पहला काल आदम का, पहला जमाना आदम का। और मजहब उनका है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज दुनिया में जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है वो आदम के घर में है। आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा भी दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम आदम के घर में हैं, बड़े पुराने घर में हैं। हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं। तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर आदम के घर में पहले से हैं। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करेगा वही तो घर से बाहर होगा, और जो घर से बाहर होगा उसी की तो घर वापसी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो अल्लाह से डरता है फिर किसी से नहीं डरता। अब दूसरी बात कि दीन शुरू हुआ, जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, कानून आता गया, किताबें आती गईं, अंबिया आते गए, रसूल आते गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते आते दीन मुकम्मल हुआ है। तो इस्लाम की उम्र 1400 बरस पुरानी नहीं है। इस्लाम शुरू हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से। और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं सारे इंसानों के दादा हैं। सारे मुसलमान आदम की औलाद हैं,
सारे हिंदू आदम की औलाद है, सारे ईसाई आदम की औलाद है, सारे यहूदी आदम की औलाद है, सारे जैनिस्ट बुद्धिस्ट आदम की औलाद है, बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले आदम की औलाद, जो भी आदमी है। अब अगर कोई आदम की औलाद नहीं है तो मैं समझ गया वो आदमी ही नहीं है। तो जब हम सबके दादा एक हैं तो औलाद सब आदम अलैहिस्सलाम की है, मतलब 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंटायर वर्ल्ड सब औलाद आदम हैं। औलाद अच्छी भी होती है, औलाद बुरी भी होती है, पर औलाद तो औलाद ही होती है। तो जो दीन मुकम्मल हुआ है उसका नाम इस्लाम है, और इस्लाम कायम है 5 पिलर्स, 5 सुतून, 5 खंबे हैं, उसी पर इस्लाम कायम है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। चार फर्ज है, अलग अलग फर्ज है, जैसे ये चारों उंगलियां अलग अलग हैं, एक साथ हैं, चारों एक साथ हैं कि नहीं, लेकिन आमना सामना मिलता नहीं इनका। 1 फिंगर कांट हग अनदर फिंगर, गले नहीं मिल सकते। ये पावर जो है इस पावर से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग हैं, साथ साथ हैं मगर अलग अलग हैं। क्यों? नमाज पढ़ोगे तो सिर्फ नमाज अदा होगी, रोज़ा नहीं अदा होगा। रोज़ा रखोगे तो रोज़ा अदा होगा, हज नहीं होगा। हज करोगे तो हज अदा होगा, ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात दोगे तो सिर्फ ज़कात अदा होगी, नमाज अदा नहीं होगी। ये चारों के चारों अलग अलग फर्ज हैं, बिज़ात फर्ज हैं। ये इबादते मकसूदा मफरूदा, मकसूद है और फर्ज हैं, और अलग अलग हैं, नहीं मिलते आपस में। लेकिन ये है ईमान, ये चारों हैं इबादत, और ये है ईमान, ये है नमाज, ईमान से मिल गई। रोज़ा भी मिल गया, हज भी मिल गया, ज़कात भी मिल गई, ईमान से चारों अमल मिल गए। तो अब जिसके पास ईमान है उसी के पास नमाज है, उसी का रोज़ा है, उसी का हज है, उसी की ज़कात है। अब ये 4 फर्ज पे गौर करो। ये 4 में 3 फर्ज जो है कंडीशनली है, 2 तो ऐसे हज किया ही नहीं, क्योंकि हज करने का खर्चा उनके पास है ही नहीं। बस तीसरी इबादत है रोज़ा। कंडीशन तो उसमें भी है कि अगर तुम मुसाफिर हो, शरई मुसाफिर हो या बीमार हो, नुकसान पहुंचेगा तो रुख्सत है, लेकिन अदा करना पड़ेगा। जब घर आ जाओगे तो रोज़ा रखना पड़ेगा, मुसाफिर हो। बीमार हो, सेहत हो गई तो वो कज़ा रखना पड़ेगा। ज़कात कज़ा नहीं है, हज कज़ा नहीं है, रोज़ा कज़ा है। लेकिन छुट्टी वहाँ भी है, रुख्सत वहाँ भी है। साहिबे निसाब नहीं हो तो कभी ज़कात ना दो, साहिबे इस्तिताअत नहीं हो कभी हज ना करो। बीमार हो तो रोज़ा ना रखो, बाद में रखो। हालत तय है, हर हालत में रोज़ा नहीं है।
हर हालत में ज़कात नहीं है, हर हालत में हज नहीं है, हर हालत में सिर्फ नमाज है। सिर्फ नमाज है, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। कितनी पसंद है अल्लाह को, कितना कुर्ब हासिल है नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रोज़ा माफ है, बाद में रख लेना, पैसा नहीं तो ज़कात मत दो, हज मत करो, मगर चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे बीमार हो, चाहे मुसाफिर हो, नमाज है। दूसरी बात बताऊं आपको, रोज़ा ज़मीन पर फर्ज हुआ, हज ज़मीन पर फर्ज हुआ, ज़कात ज़मीन पर फर्ज हुआ, नमाज है जो लामकाम में फर्ज हुई। जो आज मिले वो आज है, जो मेराज में मिले वो मेराज है। तो रसूल पाक ने मदीने में कहा हज करो, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कुरान में। रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये सब मदीने में रह के कहा। और नमाज पढ़ो तो नमाज लामका से लेकर आए। ये फर्ज आसमानी है, लामकानी है, लामकानी है। हुआ क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आराम फरमा रहे हैं, घर पे आराम फरमा रहे हैं। आज वो हिस्सा मस्जिद हराम में आ गया है। मकान में सो रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जगाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, खुदा ने तलब किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने बुलाया है। जब मेरा रसूल रसूलों की तरह नहीं तो रसूलपुर वालों की तरह कैसे होगा? शान देखें आप। बुराक पर बिठाया, और ऐलान हो गया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहां पे सारे अंबिया जमा हो गए। हुजूर मुसल्ले पर खड़े हो गए, अंबिया किराम पीछे, हुजूर ने इमामत की, अंबिया ने नमाज पढ़ी। ये मशहूर हकीकत है। अब कम टू दी पॉइंट। यहाँ इस जलसे में बैठने की जगह नहीं है, आई एम सॉरी, माफ करना, पर अल्लाह के घर में बैठे हुए ये बड़ी मुक़द्दर की बात है। इतनी भीड़ यहाँ कैसे जमा हुई? ये व्हाट्सएप में पोस्ट किया गया, पोस्टर निकाला गया, सोशल मीडिया के जरिए बताया गया आपको कि हाशमी मियां आने वाले हैं। इतना ही नहीं, जगह भी बताया, वक्त भी बताया, तारीख बताई, तब इतने जमा हुए हो। ये हजारों की तादाद में जो अंदर बाहर लोग हैं, ये यहां तब आए हैं जब उन्हें टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम।
लेकिन जब मेरा नबी मक्के से मस्जिद अक्सा चले तो कोई पोस्टिंग नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। अचानक जिब्रील आए, अचानक बुराक पर बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो इन अंबियाए किराम की कब्रों में कैसे पता कि नबी आ रहे हैं? चलो। वाह 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 वाह। और ये अंबियाए किराम सिर्फ मक्का मदीना में नहीं, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई इराक में है, कोई अरब में है, कोई अजम में है। हजारों हजारों मील दूर कब्रें। अब जब बुराक पर बैठकर मेरा नबी मस्जिद अक्सा के लिए निकले तो इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? ये अपनी कब्रों में हैं। कब्रों में लेटे लेटे इन्हें कैसे खबर कि मुस्तफा अक्सा में आ रहे? चलो जमात करेंगे, चलो नमाज पढ़ाएंगे, चलो इमामत करेंगे, चलो। तो ये 1.25 लाख अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में रहकर जान गए, तो अब उनके इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? और जब अंबिया के इल्म गैब का आलम ये है तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या है? बेशक। वाह वाह वाह।